महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने कोरोना लॉकडाउन के बीच प्रदेश में किराए के मकान में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। महाराष्ट्र सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि कोई भी मकान मालिक अपने किराएदार से 3 महीने का किराया ना ले। राज्य सरकार ने मकान मालिकों को कम से कम 3 महीने के लिए किराए को स्थगित करने का निर्देश दिया है, जिससे किराए के घर में रहने वाले लोगों को किराएदारों को बड़ी राहत मिली है। अब से अगर कोई किराएदार 3 महीने का तक किराया नहीं देता है तो उसे मकान मालिक घर से नहीं निकाल सकता। आवास विभाग के सचिव संजय कुमार ने 17 अप्रैल को मकान मालिक के उद्देश्य से एक परिपत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि दुनिया भर में फैले कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के लिए 25 मार्च को पूरे देश में तालाबंदी की घोषणा की गई है और यह 3 मई तक जारी रहेगी। लॉकडाउन के कारण सभी व्यापारिक संस्थाएं, बाजार, कारखाने, समग्र वित्तीय व्यावसायिक लेनदेन बंद हैं। इससे आम जनता के रोजगार और उनके वित्तीय संसाधनों पर असर पड़ा है। कई लोगों की आजीविका बंद हो गई है। परिणाम स्वरूप कोरोना वायरस के साथ साथ आम लोगों को वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। राज्य में किराए के घरों में रहने वाले लोगों का अनुपात महत्वपूर्ण है और ऊपर उल्लिखित वित्तीय बाधाओं के कारण किराएदारों के लिए अपने निवास के किराए का नियमित रूप से भुगतान करना संभव नहीं है। ऐसी कठिन वित्तीय स्थिति में घर का किराया कम से कम 3 महीने के लिए टाल दिया जाना चाहिए। यदि किराएदार इस अवधि के दौरान किराया नहीं दे पाता है तो उसे बेदखल नहीं किया जाना चाहिए। आपको बताते हैं कि लॉकडाउन के कारण राज्य के अलग अलग हिस्सों में कई मजदूर फंसे हुए हैं, कई श्रमिक फंसे हुए हैं। ऐसे में लॉकडाउन के कारण उनके पास रेंट देने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। इस कारण उन्हें डर सता रहा है कि मकान मालिक घर से बाहर ना निकाल दे। इसी कारण सरकार ने यह फैसला लिया है। बता दें कि महाराष्ट्र में 3,205 कोरोना संक्रमित मरीज हैं, जो कि देश में सबसे अधिक हैं। इनमें से 300 लोग ठीक हो चुके हैं, वहीं 194 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि पिछले दिनों बांद्रा स्टेशन पर 14 अप्रैल की शाम को अचानक बहुत बड़ी संख्या में श्रमिक लोग इकट्ठे हो गए थे। मजदूरों के इकट्ठे होने का एक बड़ा कारण यह भी बताया जा रहा है कि उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है और उनके मकान मालिक उनको घर से निकाल रहे हैं, लेकिन उनको देने के लिए पैसे नहीं है। इसे देखते हुए माना जा रहा है कि उद्धव सरकार ने यह फैसला लिया है। दूसरी तरफ एचआरडी मिनिस्ट्री से भी खबर आ रही है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने प्राइवेट स्कूलों से अपील करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान स्कूल सालाना फीस वृद्धि न करें, 3 महीने में फीस लेने के फैसले पर विचार करें। मानव संसाधन वित्त मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के कारण लोगों को आर्थिक समस्याओं को जूझना पड़ रहा है, इसलिए 3 महीने तक कोई भी स्कूल फिलहाल फीस नहीं लेने के फैसले पर विचार करें और कोई भी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से कहा है कि सालाना फीस वृद्धि न करें। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में कहा था कि उन्हें देश से 7 वचन चाहिए। उनमें एक वचन यह था कि कोई भी नियोक्ता अपने एम्प्लॉय की सैलरी नहीं काटेगा और उसको नौकरी से नहीं निकालेगा। इसके बाद अब खबर है कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर श्रम मंत्रालय ने ईपीएफओ तथा कर्मचारी बीमा निगम को निर्देश दिया है कि वे इस बात की रिपोर्ट बनाकर दें कि कितने संस्थानों में कितने लोगों को किस तरह से वेतन काटा गया है या उनको लोगों को नौकरी से निकाला गया है। आपको बता दें कि दोनों संस्थानों में करीब 9 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हैं। ईपीएफओ में करीब 6 करोड़ लोग और कर्मचारी बीमा निगम में 3 करोड़ लोग पंजीकृत हैं। अगर यहाँ से किसी का वेतन कटता है या उसका ईपीएफ कम आता है तो संस्थान की जानकारी मिल जाती है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री का इसका पीछे यह भी उद्देश्य है कि वो जान सकें कि कौन से सेक्टर में सबसे अधिक चोट पहुंची है लॉकडाउन की। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।